सिंगल लौंडों की भाई साहब बात ही अलग होती है। अगर आप देखो, आपको मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा मैं जो कहूँगा, आप अपने सिंगल दोस्त को ही देख लेना। उसके पास किसी लड़के का कॉल आएगा ना, तो वो इतनी रिस्पेक्ट देगा, इतनी रिस्पेक्ट देगा, जितनी रिस्पेक्ट उसने अपने माँ को कभी नहीं दी होगी, उतनी रिस्पेक्ट उस लड़की को देगा। चाहे वो उसने कॉल किया हो रिचार्ज के लिए, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, कृपया अपना रिचार्ज करवा लीजिए, वो उससे इतनी रिस्पेक्ट से बात करता है, इतनी रिस्पेक्ट से बात करता है कि इसकी कोई हद ही नहीं। उसके मुंह से फूल झड़ने लगते। आप कोई भी अपने दोस्त से देखना बात करके, अगर आपको बिलीव नहीं हो ना, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड से कॉल करवाना आपके नंबर से, किसी दूसरे के नए नंबर से, आपके सिंगल दोस्त को, वो उसको इतनी रिस्पेक्ट देगा, इतनी रिस्पेक्ट देगा कसम से ना, इतनी रिस्पेक्ट आपने कभी ना दी होगी उसको, उसने आपको कभी ना दी होगी, आपने खुद किसी को ना दी होगी, वो उतनी रिस्पेक्ट उस लड़की को देगा। अच्छा, ऐसे ही कुछ एक दोस्त के साथ हुआ मेरे के। तो मैं गाँव गया। अच्छा, वो खाट पर पड़ा था, तो खाट पर पड़ा पड़ा वो मैसेज कर रहा था। अच्छा, इंस्टाग्राम वाला प्यार था वो, तो इंस्टाग्राम पर उसकी बात हुई। अच्छा, इंस्टाग्राम पर आईडी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फेक बन रही हैं, लड़के ही बना रहे हैं लड़कियों की आईडी। एंजल प्रिया के नाम से, एंजल श्रुति, एंजल, ज़्यादातर एंजली 001 02 03, ज़्यादातर एक फेक आईडी है। और ये फेक आइडियाज आते किसके दिमाग में? हम जैसे लड़कों को। जब हम खाली बैठ रहे थे ना, भाई कुछ तगड़ा सोचो, समझ में आया था कि दोस्त को परेशान करना है, तगड़ा सोच लिया कि यार एंजल के नाम से आईडी बनानी है और दोस्त को मैसेज करना है। अब दोस्त की आईडी, अब दोस्त को पता नहीं हो तो किसको पता होगा? पता रहता ही है। अब पता हमको है कि दोस्त की आईडी क्या है, हमने बनाई, एक नया अकाउंट क्रिएट किया इंस्टाग्राम पे और मैसेज कर दिया उस दोस्त के पास में। अच्छा, वो खाट पे बैठा बैठा मैसेज कर रहा था उसको, तो एंजल सुनीति कुछ ऐसी नाम से उसकी आईडी थी, फेक थी, आगे भी कुछ था उसके, सुनिधि, एंजल सुनिधि के आगे। तो उस पर उसकी बात चल रही थी। तो मैंने जाकर पूछा कि भाई क्या बात है, अकेले अकेले? तो उसने फोन बंद कर रख लिया। मैंने कहा बात क्या है? कौन है? वो ही सेटिंग। अरे कल वो तो बहुत टाइम से तेरे भाई को क्या सिग्नल समझ रहा है क्या? लड़कियों की लाइन ले रहा तेरा भाई का नहीं है, हल्की मतलब तेरे भाई को, हम की वो तो है। कल देख, तुमने कभी ना पटाई होंगी बेटे लड़कियाँ, लड़कियाँ खुद हमारे पास सच करती हैं, हम लड़कियों के पास नहीं आते, लड़कियाँ खुद हमारे पास आती हैं। बिल्कुल कहा, सही बात कहा, सही कहा भाई साहब ने, किसी ने क्या खूब कहा है। हम वो नहीं हैं जो लड़कियों के पीछे घूमते हैं, हम वो हैं जिनके पीछे लड़कियाँ घूमती हैं। मैंने की कहा, मैंने कि सर आप तो शायर हो गए, गुलजार के फैन हो आप तो कहने लगे ऐसी कई खूबियाँ हैं हमारे अंदर। मैंने कहा हाँ दिख रहा है वो तो आईडी वगैरह कोई बता दो थोड़ा, अगर उसकी सहेली हो तो हम भी सेट कर लें, हमारी बात बन जाए। तो कहने लगा नहीं नहीं, वो तुम्हारी शक्ल भी साथ नहीं देती तुम्हारा, और तुमसे तो हो नहीं पाएगी। तो भाई मैं वहाँ से आ गया। अब वो गैयों को पानी पिलाना था उसको, मैं बोल नहीं आया था। अच्छा, मैं भी ध्यान भूल गया क्योंकि उसके पापा ने मुझसे बोला था कि उससे बोल देना। तो मैं गया था, वो बात चल रही थी चैटिंग वगैरह, तो मेरा ना दिमाग पलट गया और सब कुछ भूल गया। अब थोड़ी देर बाद उसके पापा ने मुझसे पूछा कि बोल दिया तूने उससे? मैंने कहा हाँ बोल दी। उसने सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? वो बात कर रहा है ना किसी से, किससे बात कर रहा है मुझे पता नहीं, बहुत देर से व्यस्त चल रहा है उसका मोबाइल, और वो उठा भी नहीं रहा मेरा फोन। अच्छा, अंकल गए दौड़ते दौड़ते, तुझसे कितनी बार बोलता, उस लड़के नहीं बोला तुझसे? गईयों को पानी नहीं पिलाया तूने अभी तक, और एक बातचीत कर रहा है, बेटा तेरा मोबाइल में रख लूँगा, कुछ ज़्यादा ही तुझे जबानी आ रही है। तो वो अंकल ने उसको बहुत डांटा। फिर उसने कहा कि भैया तूने मुझसे कब किया था गईयों को पानी पिलाने की? मैंने कहा मैंने नहीं कहा था, मगर मैं ये बोलता कि मैंने नहीं कहा तो अंकल की सारी गुस्सा मुझ पर उतर जाती, और गुस्सा मैंने इसलिए उतरवाई तुझ पर क्योंकि तुमने मुझे आईडी नहीं बताई। लाइक साले बड़े हरामी हो तुम, इनकी बचपन से हो तुम। अच्छा, वो आईडी फेक थी जिस पर वो बात कर रहा था। अब वो बात करता रहा करता रहा। फिर रात का टाइम था, मैं खाना खा के उसके पास में गया क्योंकि हमको भी टाइम पास चाहिए, क्योंकि जब गाँव जाते हैं हम तो टाइम पास तो भाई मिलता है, कहीं से भी कैसे भी हम निकाल लेते, जुगाड़ कर लेते एंटरटेनमेंट की। तो अब उसका ही टाइम पास था। हमने सोचा इसके बाद चलते हैं। अब भाई सब लगे थे ही चैटिंग करने,
और वो चैटिंग करने वाला भी जो लड़की बना था वो भी हमारा फ्रेंड था। हमने ही उसको सारी अकल दी थी कि ऐसा ऐसा करना, और हम ही उसके पास चले गए। तो हमने उससे पूछा जाकर, बात चल रही थी, ऐसी बात चल रही। तो मैंने उससे कहा, मेरे दोस्त से, कि अब एक से इससे बोल दे 299 वाला रिचार्ज करवा दे। तो मैंने जाकर बात की उससे कि मैंने, हमें आईडी नहीं दोगे तो चले नहीं देंगे। तो उसकी बात चल रही थी उससे कि बेबी मेरे पास बैलेंस नहीं है, बैलेंस खत्म होने वाला है, कल से मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊँगा, तो तुम नाराज मत होना। तो उसने बोला, भाई अरे इसमें चिंता वाली बात क्यों है, क्यों कर रही है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं करूँगा ना तुम्हारा रिचार्ज। फट से भाई साहब पेटीएम बोला 299 का रिचार्ज कर दीजिए। मैंने कहा यार बंदा प्यार में पागल हो गया, अगर इससे 2 लाख मांगे तो ये दे देगा। अच्छा फिर मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत कंजर था, किसी को कुछ नहीं खिलाता था। मैंने उससे कहा भाई तेरी सेटिंग नहीं है, कुछ खिला दे, कुछ पार्टी वगैरह दे दे। तो कह लगा तुम बेकारी हो साले, तुम गाँव वासा नहीं, बेकारी पहले। मैंने की बात भी सही है। मैंने तुम ना खिलाओगे, अरे ना खिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम पता है नहीं तुम्हें कैसे पैसे निकालेंगे तुमसे। मैंने दोस्त को कॉल किया, मैंने कि इससे ये बोलो कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए और मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ मार्केट, तुम मेरे पास पैसे सेंड करो बाबू प्लीज़, ऐसे कुछ बोलना अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करना उससे। तो उस लड़की ने, मतलब लड़का था, उसने लड़की बनकर उससे बात की, और भाई साहब तैयार हो गए। भाई साहब ने 650 रुपये उड़ा दिए पेटीएम से, तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिए। हम गए, हमने कहा भाई साहब तुम एक काम करो, 50 तो मेरे को, 600 हमको दो, क्योंकि गाड़ी हमारा था। दोनों उसको 50 दिए, 600 हमने रखे और मज़े करें। ऊपर आप दोस्त के पास गए, मैंने कहा भाई साहब तुम तो नहीं खिलाते, चलो हम खिलाएंगे तुम्हें पेटिस। पेटिस खिलाया भाई को बड़ी जम, क्योंकि उसका पैसा था, उसको ही खिलाना, कोई बुरा काम नहीं, उसका पैसा उसे ही नहीं खिलाया तो क्या, क्योंकि बचाना भी था पैसे को। अच्छा अब वो रात में 2-2 बजे तक रात को बात करता रहा। तो मैंने भाई से कहा, मैंने कि भाई अब तू जान बड़ी समझ ले, क्योंकि ये बंदा ना बहुत आगे बढ़ चुका है प्यार में, अभी नस कटने की वाली आ गई, और अभी नहीं मानेगा, नस काट के ही रहेगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने उससे कहा कि इससे थोड़ा बच के रहा, तू बच के रहा कर और बच के रह। तो उसने कहा कि यार भाई तू बात तो सही कह रहा है कि बंदा पागल हो गया, अगर मैं इससे कुछ बोल दूँ तो कर देंगे। अब वो मतलब इतना उसको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लड़का है लड़की है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो एक्सपर्ट था लड़कियों की आवाज़ में बात करने, और वो कॉल भी करता तो वो बाकायदे से बात करता, बेबी सामने लागू करके उसको पूरी तरीके से पटा लिया था उसने। उसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि प्यार है भाई, पहला पहला प्यार। अब उन्होंने कभी लड़की देखी नहीं, उनसे लड़की बात कर रही है, सोचो बाबू सोना बेबी सोना बोल रही है, कितने बड़े प्यार देंगे। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था, बहुत खुश हो रहा था, मतलब फूलों नहीं समा रहा था, आसमान में ही भाई साहब डेरा डर गए थे चांद पर ब्लड ली वजह से। अब हम उनसे बोल भी रहे हैं कि भाई हमको कुछ खिला दो यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई है, कुछ रुपये तो खर्च कर लो यार, देखो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। मगर साले को मतलब मैं इतनी सी ना जुए नहीं रह गए उसी। और उसको ना मतलब वो अगर बोलता ना कि 2000 डाल, 2000 डाल देगा। तो मैंने कहा भाई तू इससे किसी तरीके से पैसा ऐड ले, कम से कम आधा पैसा तो तू रख ले, आधा मुझे दे दे, क्योंकि साला अभी तक इसने इतना पैसा कमाया है ना इंदौर जाकर, इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया। बहुत बड़ा कंजर था, 1 रुपया खर्च नहीं करता था, उसका पैसा हमने मतलब प्रैंक कॉल करके लड़की बन के उड़वाया। और फिर धीरे 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 उसका मतलब में ये नौबत आ गई कि 2 रुपये भीख दे दो बस, पान मसाला ले लेंगे खा लेंगे। प्यार ऐसा होता है। उसको ना हम रोड पर ले आए, और फिर उसको बाद में जब पता लगा ना साले को, बहुत गालियाँ दी उसने। एक बात गौर करने की उसमें, उसको ना मतलब हम जो बोलते भाई बात को मान लेता, उसको ये बिल्कुल भी ये मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है या लड़का है। अगर ये लड़का लड़की नहीं लड़का हो सकता, वो ये एक उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये लड़का है मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसको ये लग रहा था कि लड़की है, बहुत अच्छे से बात कर रही है, और मतलब शादी के सपने देख लिए थे, बच्चे पैदा करने के तक सपने देख लिए थे उसने। उसको मतलब बहुत फैमिली प्लानिंग चलने लगी थी उसकी,
और धीरे धीरे ना साले को कचरा करवा दिया मैंने। मतलब आप उससे ना अगर बोलो ना कि भाई 10 रुपये दे दो यार, टेस्टी बर्गर खा लें, पंजा कलर खा लें, ना ना भाई सब पैसे ही देंगे। वो लड़की के जब हमने फ्रेंड कॉल करवाया, वो अगर बोलती ना 200 रुपये दे दो, 2000 दे दो, तुरंत डाल देता साला, तुरंत, मतलब 5 मिनट नहीं होते वो डाल देता। मतलब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। मैंने अपने दोस्त को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, किसी ने किसी को नहीं बनाया होगा शायद। और वो अगर उसको ना कभी भी अगर सोच में अगर आया होगा ना, तो ही आया होगा कि ये लड़की है भाई, वो बहुत अच्छे से प्यार करती है मुझसे, इसकी जैसे लड़की मतलब मेरी नहीं सकती। और मैं भी उससे बात करता, मैं कभी कभी मैं भी बोलता था कि ये लड़का है, उसको यकीन ही नहीं होता था। मतलब वो पूरी तरीके से बिलीव कर लिया था उस लड़के को। वो इतना बड़ा कंजर था, इतना बड़ा कंजर था कि दोस्तों पे 2 रुपया खर्च नहीं करा था, और उस पे ना उसने 1000 रुपये उठा, कम से कम उसने 20-22 हज़ार रुपये खर्च किया हो। अगर वो फोन लगाती, खाना खा रहा, बस 2 मिनट, खाना खा रहा है ना, खाना खाते वक्त उठ के चला जाता था बाहर, खाना नहीं खाता उसकी वजह से, उसका कॉल नहीं आता ना तो पानी नहीं पीता था, इस तरह का। एक दिन ना उसका कॉल नहीं आया रात में, उसका ना उसने क्या, लाइट नहीं आई थी, गाँव में था वो भी। अब गाँव में वैसे ही आपको पता है लाइट नहीं आती, उसने मोबाइल चार्ज नहीं लगा पाया, वो पानी देने गया था खेत में। अच्छा, वो लड़का इंतजार कर रहा है कि यार लड़की ने यार मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, वो साला पानी देने गया और उसने मोबाइल चार्ज लगा नहीं पाया और मोबाइल बंद हो गया, डेड हो गया, क्योंकि सारी रात उससे बात की थी। अब सुबह इंतजार कर रहा है कि उसने ठान लिया कि जब तक इसका कॉल नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उसने रात को 12 बजे कॉल किया। अब रात को 12 बजे भूखा था, बोले आपने कॉल क्यों नहीं किया, रोने लगा, आंसू टपक रहे आंखों में से, अब मुझे हंसी आ रही क्योंकि पास में थे हम दोनों, खाटे खाटे पड़े थे। और गांव में तो जैसे आपको जनरली गर्मियों का टाइम था, और तो और हम वहीं पर सो रहे थे। वो क्या, उधर गांव में ना लाइट नहीं रहती, आपको खुद पता है। तो मैं ना उसके पास में सो रहा था, क्योंकि हम खेल में थे और खेल में सो रहे थे, तो वहाँ पर जो खाट थी, एक खाट पे वो सो रहा था और एक खाट पे मैं सो रहा था, तो हम दोनों जनरली पास में ही सो रहे थे, क्योंकि मोबाइल चला रहे थे। तो हमने एक दूसरे का हाल सुनाए और बता रहे थे। तो बातचीत करते करते वक्त उसका 12 बजे कॉल आया, वो रोने लगा। अच्छा, वो रोने लगा, मुझे देखकर उसको लगा कि ये सो गया, क्योंकि मैं दूसरी खाट पे जाकर लेट गया था। 12 बजे तक मैंने साथ में मोबाइल चलाया और फिर मैं चला गया कि जा रहा हूँ दूसरी खाट, अब सो रहा हूँ, तू बात कर ले। वो बात करते वक्त धीरे 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 15-20 मिनट हो गए और मैं गले पड़कर सो गया। अब उसको लगा इसको नींद आ गई मुझे, तो धीरे धीरे भाई साहब रोने लगे, अब तुमने कॉल क्यों नहीं किया, अब मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुझे साला हंसी आ रही, क्योंकि मेरी नींद खुल रही थी और मुझे पता था कि ये मेरा ही दोस्त है। तो वो उसने पहले ही बोल दिया था मुझे कि मैं कॉल करूँगा, तू थोड़ा सा दूर है, तो मैं पहले ही दूर हो गया था उससे। अब वो रो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कल से खाना नहीं खाया, तुम्हारी बिल्कुल बिगड़ नहीं। अब मुझे इतनी जोर जोर से हंसी आ रही कि मैं करूँ क्या, और वो रोने लगा, इतने भाव हो गए। अब मैं ये भी नहीं कह सकता उठ कर कि भाई तू चुप हो जा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सो रहा है, और अगर मुझे पता चल जाता कि ये जग रहा है तो उसकी बेइज्जती हो जाती। तो वो मतलब मैं बात करता रहा और होगा, एक हाथ से बात कर रहा, मोबाइल पकड़ा है, पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा हूँ आपको बिल्कुल मेरी ठहरने हुई शादी की बात क्या करोगे आप, अभी से आप इतने लापरवाह हो, और इनकी साले लड़के। मैंने सोचा, क्योंकि अगर उससे बोल देता ना साले लड़का है, तो मुझे भी मारता उसको भी मारता, उसको पता नहीं लगने दिया कि मतलब वो हम ही थे। उसको इतना तो पता चल गया कि वो लड़का था, और हमारी हरकत थी उसमें, मतलब उसको पक्का डाउट नहीं हुआ कि अभी हम ही थे इसके पीछे। उसको बाद में एहसास होगा कि क्योंकि धीरे धीरे मैं ना उससे कह रही थी कि आईडी डिलीट कर दे तू, अब ज़्यादा ही हो गया इसका पैसा खर्च, और ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि अब कुछ दिन बाद ये नस काटेगा। बाबू सोना बेबी सोना बहुत पागल हो चुका था वो। तो मैंने उससे कहा कि भाई अब तू आईडी को डिलीट कर दे, और उससे ना कम बात कर, उस सिम को ना तू एक काम कर, ब्लैक कर दे, नंबर इसको ब्लॉक कर दे, और सिम को हो सकता है ना तोड़ फेंक के ब्लॉक कर दे उसको, तो नंबर ही तू तोड़ दे उसको, क्योंकि अब इसको पता लग गया ना, ये साला मार मार के हड्डी खराब कर देगा, अपनी हड्डियाँ तोड़ देगा। इसने इतना पैसा खर्च किया ना, उससे ज़्यादा मारेगा, लाते मारेगा मैंने कहा। तो मैंने उससे कहा कि भाई अब तू संभाल नहीं, और बाद में मेरे से बोले तो अब मेरा यहीं तक हाथ था, इसके बाद अब तू जान तेरे का। उसने बात की कुछ टाइम तक,
उससे कुछ पैसे की और जुगाड़ करवाई, और मेरे बाद में 500-600 रुपये और उसने उससे ऐंठ लिए, और उसने मज़े किए। मतलब जब भी उसको रिचार्ज की जरूरत होती ना, वो उसको कॉल कर देता और रिचार्ज आता। एक बात आप गौर करना, आप जो लड़का सिंगल है ना, इतना कंजूसी से रहेगा, सट रहेगा ना, तो सट को 2 दिन तक नहीं झेलेगा कि यार मेरे में खर्च ना हो जाए। ये घड़ी रहेगी ना, पुरानी वाली पहन लेगा, नई वाली लेंगे तो पैसा खर्च होगा। बुरा जो पुराना है ना उससे ही घिसता रहेगा, नया नहीं लेगा, पैसा खर्च होगा। और कोलगेट अगर 10 दिन चलेगा ना, तो उसको 15 दिन चलाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। इतनी कंजूसी से रहेगा, इतनी कंजूसी रहेगा। और जैसे ही लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई, एक लड़की हमने भेजी थी जैसे, अगर लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई गलती से, तो भाई साहब इतना बड़ा खर्चीला हो जाता है, इतना बड़ा खर्चीला हो जाता है। 650 खर्चों में 500 कर देता है, क्योंकि लड़की के सामने इमेज ना घट जाए। और वो बंदा ना, जो मेरा दोस्त था, इतना कंजर था, इतना कंजर था। मतलब गुटखा खाता नहीं था, बीड़ी पीता नहीं था, दारू वगैरह पीता नहीं था, कुछ खर्च करता नहीं था। अब ये नहीं, नशे नहीं करता तो नशे में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, वो कुछ नहीं करता, सिंपल था बंदा। और प्यार मोहब्बत से भी दूर रहता था, लेकिन हमने उसको धीरे धीरे प्यार मोहब्बत की लत लगाई, और पेल दिए पैसे में साले। मतलब अगर आप उससे एक डायरेक्ट मांग लो कि भाई मुझे पैसे दो, मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ पास आएंगे, मैं कहाँ कमा दूंगा, मतलब इस तरीके के बहाने होते उसके। और धीरे धीरे हमको पता था इसके पास, क्योंकि हम उसके साथ रहते थे यार, हमको पता नहीं वो तो किसको पता हुआ कि कितना पैसा कमाता है, इसका पैसा जाता कहाँ है। और हमसे ही बोल रहा है सारा कि पैसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो सिंगल है, 1 रुपया खर्च नहीं करता, आप एक ही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप एक आईडी बनाइए, उसको मैसेज कीजिए, उससे कितना पैसा ऐंठना है, किस तरीके से ऐंठना है, उतना ऐंठ लीजिएगा। अगर आप उससे बोलोगे, आप जाइए उसके पास, भाई साहब मुझे 500 रुपये चाहिए यार, कल को लौटा दूंगा मैं। भाई साहब अगर 500 के आप उससे बोल दोगे, कल मैं आपको लौटा दूंगा, मेरे काम है, 500 दे दीजिए मुझे, 600 में आपको वापस कर दूंगा। मेरे पास ही नहीं है, हम पे कहाँ पैसे हैं भाई साहब, हम तो हमारे बाप दादा भिखारी, हम भिखारी, हमारे साथ पुश्ता भिखारी, हम तो गरीब ही हैं, असली गरीब है। इतने सारे टॉइंट देखो, इतने सारे टॉइंट देखो भाई साहब, कछु पूछे मत। और भाई आप लड़कियों के साथ में स्कूल में अगर कहीं भी हो, कॉलेज में जहाँ भी हो, पढ़ रहा हो, टूर पे जाना हो ना, 500 की टिकट हो ना, 600 खर्च कर देगा जाने के लिए लड़कियों के साथ। और अगर दोस्त बोलेंगे ना भाई साहब पार्टी कर लो, जन्मदिन की पार्टी दे दो, हम पैदा ही नहीं हुए, हम तो खजूर टपके थे, अजीब बात है मतलब। और अगर आप उसको बोलोगे ना कि भाई साहब कभी तो खर्च कर लिया करो पैसे, हम तो वैसे ही नहीं है। आप कहीं भी घूमने जाओ ना, 1 रुपया खर्च नहीं करेगा। उस दोस्त को अगर आप चाहते हो कंट्रोल करना, एक फेक आईडी बनाइए, एंजल प्रिया के नाम से, जिया के नाम से, दिया के नाम से, किसी के नाम से बना लीजिए, मैसेज कीजिएगा धीरे धीरे, उसको बस पता मत चलने दीजिएगा, पूरी तरीके से एहसास दिला दीजिए कि ये लड़की बात कर रही है। फिर देखिए, टन 500 रुपये पेटीएम प्राप्त हुए, 600 पेटीएम प्राप्त हुए, फोन पे प्राप्त हुए, आप जो भी चलाते हो बस हिस्ट्री चेक करते रहिएगा। और आप टोटल करोगे ना, 10-20 हज़ार से ऊपर पहुंच जाएगा आपका, महीने 2 महीने में। रिचार्ज खर्च सारा वो देगा आपका, आपको खुद पता लगेगा कौन कौन से गिफ्ट सेंड करेगा आपके लिए। बस यकीन मानिए, अगर उस कंजर को मिलना चाहते हो, उसको ना बर्बाद करना चाहते हो, तो इस तरीका है, अगर वो पैसा खर्च नहीं करता है तो इस तरीके का आइडिया ढूंढिए, वरना उसको कंट्रोल कीजिएगा। वरना आप सोच रहे हैं वो कंट्रोल, वो नहीं होगा। वैसे ही मेरा दोस्त जिस तरीके से हमने प्रैंक कॉल किया, उसको कंट्रोल किया, वो किसी पे पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन लड़की से बात कसम से यार, मैं उसके मतलब हैरानी में था, कभी किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता, उससे इतनी प्यार से बात करता था जैसे भगवान से बात कर रहा हूँ। इतना खुश होता था, इतना खुश होता था, मतलब इतना ग्लैड कुछ पूछ मत यार, उसकी कोई हद ही नहीं। इस तरीके से बात कर रहा था जैसे भगवान से बात कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, उसकी भगवान से बात हो रही है। उससे खुद के माँ बाप से बात नहीं कर रहा, सीधे मुँह बात नहीं करता, किसी से ही बोल रहा सीधे मुँह। तो बताओ लड़कियों से 12-12 घंटे तक रेगुलर बातचीत हुई। और वो साला बेरोजगार था, वो भी मेरे बेरोजगार था, इसको लड़की मिल गई, उसको टाइम पास मिल गया, उसके खाते में पैसा आ रहा था, रिचार्ज फ्री हो ही रहा था, दोनों लगे। मैं कह रहा भगवान इनका इतना मोबाइल व्यस्त का जा रहा। अच्छा एक टाइम होती है, आपने देखा होगा, एक टाइम लाइन होती है कि 2 घंटे 18 घंटे के बाद अपने आप कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। उस दिन मुझे पता चला कि ये कॉल अपने आप कट जाती है, तब जाकर मुझे पता चला कि अपने आप कॉल कट जाती है 2-2.5 घंटे के बाद। पहली बार उस बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाया हमने
प्रैंक कॉल के थ्रू, तब जाकर हमें पता चला कि भाई साहब अपने आप भी कॉल कट जाती है ज़्यादा बात करने से, वरना हमें पता ही नहीं था, क्योंकि 5-10 सेकंड बात कर ली, कहाँ है वो, घर है, बस इतनी बात हुई, रख दो। तब जाकर मुझे पता चला कि 2-2.5 घंटे के बाद अपने आप फ़ोन कट हो जाता है कंपनी की तरफ से। सारों ने 5-5 बार तो अपने आप, मतलब कंपनी ने खुद काटा इनका फ़ोन, इन्होंने फ़ोन नहीं काटा, 5-5 घंटे लगे ही रेगुलर। भगवान कसम इतने पागल हो जाते हैं लड़के प्यार में, कुछ पूछो मत।